इमरान रियाज खान हमारे दोस्त, हमारे कोलीग, उनको रात गए सादा कपड़ों में मलबूस ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे मकबूजा वादी में भारतीय फौज जो है वो कार्रवाई करती है और पूरा क्या पूरी गली जो है वो ब्लॉक करती गई। कई गाड़ियां मंजरेआम पे देखी गई कि जनाब बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, डाले आए हैं, सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, सादा कपड़ों में, मुंह छुपाए, नकाब पोश, और ऐसे जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा कोई दहशतगर्द है या आतंकवाद कहना चाहिए, बल्कि आतंकवाद को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था। इतनी बड़ी कार्रवाई वहां पे की गई। जबकि इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि जैसे ही वो लोग आए हैं तो उन्होंने खुद अपने आप को उन्होंने कहा जी कि मैं मौजूद हूं और मुझे जहां पे ले जाना है ले जाएं, और सिर्फ मेरे घर के तकद्दुस को पामाल ना करें। लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने के बाद भी तकरीबन 20-25 मिनट तक 25 मिनट तक उनके घर की तलाशी ली गई और वहां पे तोड़फोड़ की गई, खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया, ये सब कुछ किया गया। तो आज इमरान रियाज खान को पेश कर दिया गया लाहौर की अदालत में, जिला कचहरी में, और उनका जिस्मानी रिमांड उनसे मांगा गया और जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना केस कमजोर है, क्योंकि जिस्मानी रिमांड तब दिया जाता है जब केस में कोई जान हो, जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया हो उसमें जिस्मानी रिमांड मांगा जाता है और अदालत को जरा बराबर भी कोई थोड़ी सी उसमें केस में जान नजर आए तो वो जरूर 1-2 दिन 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जरूर दे देती है। लेकिन उनको 1 दिन का भी रिमांड न मिला और उनको भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर, जेल भेज दिया गया। अब उनकी जमानत होगी और जमानत के बाद उनकी रिहाई होगी। मतलब सिर्फ ये है कि महज ये एक इंतकाम, सियासी इंतकाम, जो कि मैंने आपको बताया है कि एंकर्स को ऑफेयर किया जा रहा है और मीडिया को कहा जा रहा है कि आप अपना मुंह बंद रखें, तो इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तारी उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि मैंडेट चोरों ने अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मैंडेट चोरों के हवाले ये मुल्क किया जाना है और इसलिए ये सब कुछ किया गया। इमरान रियाज खान ने बताया भी, उन्होंने कहा कि जो इल्जाम लगाया गया है एंटी करप्शन का वो पहले भी लगाया गया था और उस वक्त भी उनको रिलीफ मिला था और अब फिर उनको दोबारा से गिरफ्तार उसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। और जबकि ये एक सिंपल, उन्होंने कहा है कि ये कोइन रानी जो आ रही हैं पंजाब में उनको सलामी दी गई है मेरी गिरफ्तारी की सूरत में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इमरान रियाज ने जो अदालत में बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ये लोग मेरे घर आए, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर घर में दाखिल हुए। और उन्होंने, इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि अहलकार कोई 15 मिनट तक घर की तलाशी रहते रहे, जिस ठेके का कह रहे हैं औने पौने दामों लिया झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज ने अदालत के रूबरू अपना मौका भी बनाया, उन्होंने कहा जी थराबी झील का गुज़श्ता ठेका 1 करोड़ 10 लाख का था, हमने ये ठेका 4 करोड़ से जायद कर लिया। और बाद एंटी करप्शन हुकाम ने इमरान रियाज का 14 दिन का रिमांड मांगा और इमरान रियाज के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा कानून के मुनाफी है। इमरान रियाज के वालिद कभी भी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे और इसलिए उन्होंने कहा, अजहर सदीक साहब ने कहा कि जी इमरान रियाज के खिलाफ झूठ पर मबनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई और इमरान रियाज ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही और ऐसा कोई वो सोच सकते हैं। इमरान रियाज को दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि एंटी करप्शन के पास कोई सबूत या दस्तावेजात मौजूद नहीं है, मुझे हथकड़ियां लगाकर कोई इनको सलामी दी जा रही है, इमरान रियाज खान ने कहा। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की रहनुमा मरीम नवाज का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि मुझे हथकड़ियां लगाकर कोइन को सलामी दी जा रही है, लोगों को वोट चोरी करके इस कोइन को वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। सहाफ़ी ने, यानी कि इमरान रियाज खान साहब ने अदालत में अपना मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें कोई गैर कानूनी चीज लिखी हो। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा। जिन लोगों का ताल्लुक मेरे वालिद से है वो इनको जानते हैं, मेरे वालिद को इस FIR से निकाल दें। मैंने 25 मुकदमात का सामना किया है मगर एक दिन मेरी आंख नम नहीं हुई। मुझे अपनी अदलिया से बड़ी उम्मीद है और अगर मैं बोलता हूं तो मुझे अल्लाह या फिर अदलिया की इस कुर्सी का सहारा होता है। मैं करप्ट माफिया का मुकाबला करता रहूंगा। इमरान रियाज ने कहा कि सारा जुल्म अपनी जान पर सहा, आज मेरी जुबान में दोबारा अगर लुकनत है तो इसकी वजह मेरे वालिद को करप्ट कहा गया। सहाफी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ये इदारे और लोग मेरे अपने हैं, अगर मुझे मारते हैं तो सह लेता हूं, मुझे आज अगर इनके हवाले किया जाएगा तो हो सकता है वहां पर मुझसे कोई और लोग मिलने आए, मुझ पर तशद्दुद करें, वो जुल्म भी बर्दाश्त कर लूंगा। इमरान रियाज ने यह भी कहा कि जी मेरे बहुत सारे
صحافی دوست مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس ملک سے چلے جاؤ، بیرون ملک میں جا کر اپنی پراپرٹی خرید لو، اور مگر میں ان کو کہتا ہوں کہ جب تک ہوں اس ملک میں رہوں گا۔ اپنی بات انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں نے جو کمایا ادھر ہی پراپرٹی خریدی اور ادھر سب کچھ خرچ کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ملک ایک دن ٹھیک ضرور ہوگا اور اس ملک میں ہمیشہ ایسا نہیں رہنا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی جانب سے عمران ریاض کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد استدعا مسترد کرتے ہوئے عمران ریاض خان کو بھیج دیا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل۔